नमस्कार, मैं संदीप गौतम। आज क्लास 10th की प्रश्नावली 7.2 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 2 है उसको सॉल्व करूंगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है बिंदुओं 4, -1 और 2, -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं हमें। ठीक है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो समत्रिभाजित, तो ए और बी बिंदु हम मान लेंगे, इसे ए और इसे बी। तो ये जो बिंदु है 3 बराबर बराबर रेखाखंड में विभाजित है। तो यहाँ पर मैंने ये जो है प्रश्न लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लें कि भाई बिंदु ए है और ये बी है। जैसे कि और बी बिंदु किनारे पे होते, तो इस वाले जो ए और बी बिंदु है, मतलब एक रेखा है ए बी, तो इसको 3 भागों में बांटा गया। मतलब कि एक तो रेखाखंड ये होगा, रेखाखंड मतलब रेखा का टुकड़ा, और एक ये 2, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक का 3। तो एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड। तो हमें ये जो बिंदु हैं, जो रेखाखंड बने हैं, उनके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ए और बी है, तो हम यहाँ पे पी क्यू भी मान सकते हैं। ठीक है, ये वाला पी हो जाएगा और ये क्यू। तो हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करना है कि यहाँ पे बिंदु क्या होंगे, जैसे इस टाइप से कुछ होंगे, वो हमें निकालना है। लेकिन यहाँ पर जो रेखा है, इधर रेखाखंड कितना है, एक रेखाखंड है इधर, है ना एक, और इधर में कितने हैं, 2 है। तो इसका जो अनुपात निकालेंगे हम, 1:2 हो जाएगा 2। ठीक है, इस वाले बिंदु के लिए अनुपात 1:2। इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, एक रेखाखंड है तो ये होगा और एक ये होगा, तो 2 इधर चले गए ना। तो 2 अनुपात, आगे कितनी रेखा है, आगे 1 है, एक ही तो रेखाखंड है। तो इसका जो अनुपात लेंगे 2:1 लेंगे। तो पी बिंदु के लिए अनुपात इसे लेंगे और बिंदु ये रहेंगे x1 y1। तो इसको हम x1 y1 और इसे x2 y2 मान लेंगे। ओके, x1 y1 x2 y2, और जो p वाला बिंदु है उसके अनुपात ये रहेगा। तो अनुपात का विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो लिख ले p बिंदु के अनुपात जो है वो 1:2 है। ठीक है, तो यहाँ लिख ले रहे हैं अनुपात बिंदु p के अनुपात। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि बिंदु p का जो अनुपात है 1:2 है। और यहाँ पर जो है इसको हम m1 मान लेते हैं, और अनुपात की जगह इसे m2 मानते हैं। ठीक है, m1 इसे और m2 इसे, और x1 y1 x2 y2। तो विभाजन बिंदु p है, p तो p के निर्देशांक का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि विभाजन बिंदु p के निर्देशांक, p मतलब इसके निर्देशांक, मतलब x और y के हमें मान निकालने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला ये होता है विभाजन बिंदु के निर्देशांक कब होता है, जब अनुपात दिया हो और 2 बिंदु दिए हो। तो 2 बिंदु दे रखे हैं, तो ये फॉर्मूला है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस तरह y का बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इसमें मान रख लेंगे हम, m1 मतलब कि 1 है तो 1 लिखेंगे, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, गुणा भी निशान लगा सकते हैं। ठीक है, और x2 रखना है, x2 मतलब कि ये -2 है तो -2 रखेंगे। तो यहाँ पर रख लिया -2, और फिर प्लस m2 रखना है, m2 मतलब कि 2 है, और x1 रखना है, x1 मतलब कि 4 है तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 होगा, और अपॉन में जो है m1 प्लस m2, m1 तो 1 है और m2 जो है 2 है। ओके, इस तरह यहाँ पे कॉमा लगा देंगे बीच में, और y बराबर m1 रखेंगे, m1 मतलब कि 1 है, और प्लस, वो प्लस नहीं गुणा लगाएंगे। ठीक है, y2 है, y2 मतलब कि माइनस का है, -3 है, तो -3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद, या तो ब्रैकेट लगा लेंगे, गुणा लगा देंगे, बात एक है। ठीक है, फिर प्लस m2 मतलब कि 2 है, और y1 रखना है, y1 मतलब कि -1 है तो माइनस का हम 1 लिखेंगे ब्रैकेट में, या गुणा भी लगा सकते हैं, और अपॉन में m1 प्लस m2, m1 मतलब कि 1 है और m2 मतलब कि ये 2 है तो 2 रख लेंगे। ओके, तो ये x1 y1 x2 y2, और भाई अनुपात जो है m1 इसे माना है पहले वाले को, m2 इसे मानते ही है। ओके, और ये वाले जो है फॉर्मूले में वैल्यू रखी है। ठीक है, p के निर्देशांक हम निकालेंगे इसके, फिर इसी तरह इसके अनुपात ये वाले लेंगे और बिंदु तो यही रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम p के निर्देशांक निकालते हैं, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो x बराबर ये होएगा, 1 की जब -2 में गुणा करेंगे -2 होएगा, और प्लस 2 की 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, और बट्टे में इसके 3 हो जाएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे। और इसी तरह y बराबर ये होएगा, 1 की जब 3 में गुणा करेंगे तो -3 होएगा, -3 होएगा ना जब गुणा करेंगे, और 2 की 1 में करेंगे माइनस का हो जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस होता है, और अपॉन में जो है ये हो जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पर जो है x बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस के ज़्यादा है, मतलब कि 6 ज़्यादा है,
और बट्टे में 3, क्योंकि जो ज़्यादा होता है उसका साइन लगाता है, प्लस के ज़्यादा प्लस है, और 8 में से 2 कटेंगे 6, 3 से ये 2 बार कट जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो है y बराबर, ये दोनों माइनस की संख्या है तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस का साइन, और 3 और 2 माइनस का हो जाएगा 5, और बट्टे में 3 है ही है। ओके, तो यहाँ पर जो है x बराबर तो 2 है, 2 ही तो है यहाँ पे, और y का मान तो ये निकाल लिया है। ठीक है, y का मान तो ये है ही है। तो बिंदु जो है P वाले के निर्देशांक कितने होंगे, इस वाले बिंदु के निर्देशांक x का मान ये है और y का ये है, तो 2 कॉमा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बिंदु P के निर्देशांक। तो यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक हम लिख लेंगे पहले x मतलब कि 2, और y का मान y मतलब कि 5/3। तो ये वाला जो बिंदु निकला है ये P के निर्देशांक निकले हैं। ठीक है, तो P के निर्देशांक मतलब कि यहाँ पर 2 कॉमा माइनस का 5/3। ओके, हमें ये बिंदु निकालने थे कि P के निर्देशांक निकालो। अब क्यों के निकालेंगे, तो x1 y1 तो यही रहेंगे, और अनुपात का बात रहेगी, अनुपात जो है 2:1 हो जाएगा। तो लिखेंगे बिंदु Q का अनुपात जो है 2:1 है। ओके, तो एक तो आंसर ये होगा, P के निर्देशांक निकाल लिए। ठीक है, अब इसको और निकालना है और हो जाएगा फाइनल आंसर। अब फिर से Q के निर्देशांक के लिए अनुपात तो 2:1 है, और विभाजन बिंदु Q के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो ये है ये फॉर्मूला। कब होता है ये, जब अनुपात दिया हो, m1 जो है और m2 जो है अनुपात है। ठीक है, तो m1 रखना, m1 मतलब कि 2। ओके, और x2 रखना है, x2 मतलब कि यही वाले बिंदु रखना है। ठीक है, ये x1 y1 और x2 y2। तो x1 मतलब कि ये रखना है 4, मतलब x2 रखना फॉर्मूले में, तो x2 है ना, x2 मतलब कि हो जाएगा -2। तो -2 रख लिया, और प्लस m2 रखना है, m2 मतलब कि ये 1 है, 1 है ना, तो 1 लिख लेंगे। और x1 रखना है, x1 का मतलब ये 4 है, तो 4 लिख लेंगे। और अपोन में जो है m1 और m2, m1 मतलब कि 2 और m2 मतलब कि 1 है। ओके, इस तरह y बराबर m1 रखेंगे, m1 मतलब कि 2 है, और y2 का मान रखेंगे। ठीक है, y2 मतलब कि ये है -3, तो -3 रखेंगे, तो -3 रखा है यहाँ पर, और प्लस में m2 है, m2 मतलब कि 2 है, और y1 रखना है, y1 मतलब कि ये है -1, तो यहाँ पे रखेंगे -1। ओके, और यहाँ पे जो है भाई, और यहाँ m2 का मान मतलब कि 1 है। ठीक है, तो 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखना है। ओके, तो यहाँ जो है 1 रहेगा, और y1 जो है, y1 का मान ये -1 है। तो ये बिंदु जो है ध्यान से रखना है, गलत ना होने चाहिए। ओके, वरना आंसर भी गलत हो जाएगा। और अपोन में जो है m1 m1 मतलब कि 2 है, और m2 मतलब कि 1 है। ओके, ये बिंदु आप चेक करके दोबारा रखोगे ढंग से। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी 2 की 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, और 1 की 4 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और बट्टे में जो है 3 हो जाएगा। सही है, 2 और 1 3। और इस तरह ये y बराबर 2 की 3 में गुणा करेंगे 2 ते 6 हो जाएगा, और प्लस की माइनस में गुणा करते हैं माइनस, 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3, क्योंकि ब्रैकेट होता है जहाँ वहाँ गुणा होते हैं। तो यहाँ पर जो है x बराबर, ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ बचेगी 0, और नीचे 3 है। और यहाँ पर हो जाएगा y बराबर, ये माइनस का 6 और एक माइनस का, तो माइनस के 7 हो जाएंगे, और बट्टे में 3 है ही है। ओके, तो यहाँ जब 0 को भाग करेंगे 3 से, तो 0 ही होएगा, और y का मान यही रहेगा, क्योंकि इसको भाग करेंगे तो पॉइंटों में हो जाएगा, पॉइंट पेन करना इतना ही लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु Q के निर्देशांक 0, ये है, क्योंकि पहले x का मान रखना होता है, फिर y का मान रखना होता है। तो यही मैंने लिख दिया कि भाई बिंदु Q जो है, मतलब कि ये वाला, ये जो है इसके निर्देशांक 0 और 7/3, क्योंकि हम पहले x का मान रखते हैं फिर y का मान रखते हैं। तो x मतलब कि 0 और y मतलब कि ये, तो x y का मान रखते हैं ना, 0, -7/3 है। तो यहाँ लिख लेंगे 0, -7/3 है। इस फिगर को जो लास्ट में भी बना सकते हो अगर बनाना चाहो, या एक तो आंसर ये वाला हो जाएगा। सही है, बिंदु P के निर्देशांक, और दूसरा हो जाएगा बिंदु Q के निर्देशांक ये वाला। तो ये हो जाएगी इसके फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि भाई बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब किस अनुपात, इसमें अनुपात बताना है। सही, जैसा कि इस वाले बिंदु को हम ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, ए बी, और एक कोई बीच में बिंदु है तो अनुपात हमें बताना है। ठीक है, तो इसको अब हम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि भाई मान लिया कि बिंदु ये वाला जो है ए और इस वाले को बी मान लिया। ठीक है, और जो ये वाला बिंदु है, ये वाला रेखाखंड कोई ए बी होएगा, उसको M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित मतलब काटता है। मतलब इसका अगर मैं हल्का चित्र बनाने की कोशिश करूँ तो इस तरह है। कोई बिंदु यहाँ पर ए है, ए मतलब कि ए वाला दे रखा -3, 10 है, और बी मतलब कि ये वाला बिंदु, और ये है 6, -8। तो यहाँ पर कुछ अनुपात यहाँ पर होएगा, या इधर भी हो सकता है। तो ये वाला जो अनुपात है, कोई बिंदु हमने पी मान लिया ये। ठीक है, तो इसको जो है अनुपात बताना कि इधर कितने अनुपात होंगे, जैसा 1:2 है, या 5 इधर रेखा होंगी, रेखाखंड इधर 3 है, इस तरह हमें बतानी है। तो मैं चित्र रफली बना रहा हूँ। ठीक है, -1, 6 ये वाला बिंदु क्या है, बीच का बिंदु है। तो ये वाला होता क्या है भाई, ये XY तो रहता है एक तरह से, क्योंकि जब इसका अनुपात रहता है, अनुपात क्या होएगा, ये अनुपात M1 अनुपात M2 हो जाएगा। इधर M1 और इधर M2 मान लेंगे। तो ये वाला जो बिंदु होता है, इसको हम X1 ही तो मानते हैं, X1 इसे Y1 मानते हैं, और इसको X2 मानते हैं, इसे Y2 मानते हैं। तो X1 Y1 तो ये वाले रहेंगे, और XY ये रहेंगे। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगा देंगे, M1 M2 की जगह यही। तो यहाँ पे लिख देंगे कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो भाई इसमें जो है हमने इसको X1 मान लेंगे, इस वाले बिंदु को। ठीक है, ये X1 हो जाएगा, और ये Y1, और इसे X2 Y2 मान लेंगे। ठीक है, तो किनारे के बिंदु है ना, इसको। ओके, और ये X और Y का काम करेगा, M1 M2 है ही है। ठीक है, तो ये X1 Y1 X2 Y2। तो यहाँ विभाजन बिंदु P है, हमने बीच में माना कि ये भी रेखा P रेखाखंड में विभाजित करती है। मतलब P जो बिंदु है वो M1 और M2 में विभाजित करता है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगा ये होता है। इसमें x का मान रख लेंगे। ठीक है, x मतलब कि -1 है, तो -1 रखेंगे बराबर M1 रखेंगे। M1 तो M1 ही है ना, M1 हमने M1 माना अनुपात जो है। अब X2 रखना है। X2 मतलब कि X2 का मतलब है 6, तो 6 रख लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में 6, और प्लस में ये क्या कहते हैं M2 तो M2 ही माना है। ओके, अब X1 रखना है। X1 है -3, तो माइनस का ये 3 रखेंगे। ओके, और अपोन में जो है M1 M2 जो है M1 M2 ही रहेंगे, क्योंकि वो तो हमने M1 M2 ही माने हैं, अनुपात जो है। ओके, यहाँ पर रख लिया इस तरह। यहाँ पे कॉमा लगा देंगे बीच में। y मतलब y का मतलब कितना 6 है, मतलब ये बीच वाला बिंदु रहेगा। ठीक है, ये x है, ये y मतलब कि 6 लिखेंगे, तो 6 रहेगा y का मतलब। और M1 जो है, M1 तो अनुपात ही रहेगा M1। फिर ब्रैकेट में रख लेंगे या गुणा लगा देंगे y2 मतलब कि -8 है, तो -8 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और फिर प्लस M2 तो M2 ही है, क्योंकि अनुपात तो M2 ही है। और y1 मतलब कि 10 है, तो 10 लिख लेंगे। ओके, और यहाँ पर जो है बट्टे में M1 M2, तो M1 M2 तो हमने अनुपात M1 M2 ही माना है, तो M1 M2 को हम इसी तरह लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो। वैल्यू रखिए x की जगह और y की जगह, ये वाले बीच के जो बिंदु हैं ये रखे हैं। ठीक है, X1 Y1 X2 Y2, और M1 M2 की जगह पे M1 M2 ही रखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो M1 और M2 का मान ही आएगा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो हमने एक ऐसे लिखा है पहले, बराबर भी M1 की 6 में गुणा करेंगे तो 6M1 हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये x होता, x की 6 में करते 6x होता, तो इस तरह 6M1 होगा। प्लस की माइनस में करेंगे तो माइनस होता है, M2 की जब 3 में करेंगे तो 3M2 हो जाएगा। ठीक है, M2 मतलब x की तरह मानेंगे। जैसे कि मान लो a होता, a की 3 में गुणा करते 3a होता, ऐसे ही x होता, x की करते 3x, तो 3x लिखते हैं। इस तरह M2 साथ में लिखेंगे, और इसके जो बट्टे में है M1 M2 उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके, M1 M2 ऐसे ही। फिर यहाँ पे 6 को ऐसे ही लिखेंगे अभी, क्योंकि भाई इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। M1 की जब इसमें करेंगे गुणा तो 8M1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस की अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का होएगा 10M2। पहले नंबर को लिखते हैं, फिर ABCD के जो वर्ड होते हैं उन्हें बाद में लिखते हैं। ओके, और यहाँ पर जो है M1 और M2 को इसी तरह लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अभी कभी लाइक करो और कमेंट करके बताओ भाई।
तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस वाले की यहाँ कर लेंगे और इस वाले की इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। पता है आपको कि भाई 1 मानते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 1 की इसमें कर लेंगे और इसकी यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, ऐसे तो करते हैं। तो जब 6m1 माइनस 3m2 की 1 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 6m1 माइनस का 3m2, इतना ही आता। और जब 1 की जब इसमें करेंगे तो 1 की यहाँ करेंगे माइनस का हो जाएगा m1, और इस माइनस की इस प्लस में करेंगे माइनस का m2, ऐसे ही तो हो जाता। मतलब कि 1 की इसमें कर ली और 1 की यहाँ भी कर ली गुणा। इस तरह इसको भी करेंगे, या तो बीच में लाइन खींच देंगे, कॉमा लगा देंगे। ठीक है, कॉमा लगा दे रहे हैं। इस तरह इसकी यहाँ कर लेंगे और इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, मानते हैं ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस वाले की इसमें कर लेंगे और इसकी इसमें, किसी की कर लो किसी में भी। तो इसकी करेंगे तो हो जाएगा 6m1 प्लस में 6m2, मतलब 6 की m1 के साथ भी और 6 की m2 के साथ भी, फिर बराबर इस वाले की 1 में करेंगे तो ये आएगा माइनस का 8m1 और प्लस में 10m2। इसी तरह तो आएगा, ये हमने ऐसे लिखा है जो कर। तो अब जो है भाई ये तो ये समझो एक अलग हिस्सा है। ठीक है, इस वाले को अलग करेंगे और इस वाले को अलग सॉल्व करेंगे, दोनों सेम टू सेम ही आएंगे m1 m2 के मान। तो यहाँ पर जो है हम ऐसे तो करेंगे भाई m1 वाले m1 की साइड में, जैसे ये m1 का m1 की तरफ, m2 वाले m2 की तरफ कर लेंगे। तो यहाँ 6m1 तो है ही है, और ये माइनस का बराबर के जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा m1, और बराबर यहाँ पे बचा माइनस का m2, और जो माइनस का है इस वाले को जब पक्षांतर करके इधर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3m2। ओके, जैसे x वाले एक तरफ करते हैं, y वाले एक तरफ करते हैं ना, वैसे ही तो m1 वाला एक तरफ और ये भी m1 का इधर आया प्लस का होगा, और माइनस का ये m2 ऐसे लिखा और इस वाले को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। इस तरह बीच में कॉमा लगा के इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यही कर ले रहा हूँ मैं साथ के साथ ही। तो यहाँ पर जो है करते भाई, तो इसमें भी हम करते m1 वाले एक तरफ, मतलब इसको उठाते और इधर कर लेते। तो यहाँ 6m1 तो है ही है, ये इधर आता प्लस का हो जाता 8m1। ओके, और यहाँ पर 10m2 तो है ही है, 10m2 है, और m2 वाला m2 की तरफ जाता, मतलब कि माइनस का 6m2 हो जाता, होता ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते। तो ये वाला 6m1 है और ये 1 है, 1 ही तो है ये, तो 6 और 1 7 ही तो हो जाता, 7m1 होता ना। और इसी तरह बराबर यहाँ पे कितना होता, माइनस का 1 है और ये वाला 3 है प्लस के, तो 2 बचते, 2m2 इस तरह बचते ना, क्योंकि भाई माइनस का x होता और प्लस का 3 होता। तो हम क्या करते हैं, प्लस के 2x करते हैं ना। इसी तरह ये ज़्यादा है तो इसका साइन लगा करते हैं। ऐसे यहाँ पे 8 और 6 कितने होंगे, 14m1 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4m2 हो जाएंगे। ओके, अब जो है हमें अनुपात निकालना है m1 और m2 का। तो अनुपात निकालने के लिए m1 के नीचे m2 को लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भाई ये जो अनुपात निकालने के लिए m1 के नीचे तो m2 लाएंगे जब तो अनुपात निकलेगा। तो यहाँ समझना ध्यान से, m1 ये वाले क्या आपस में गुणा में है, ये वाला भी इसके गुणा में है और ये वाला भी इसके गुणा में है। तो हम गुणा वाली संख्या को अगर इसको उधर भेजें तो बट्टे में जाएगी 2 के, और इस वाले को गुणा में इधर लाएंगे तो नीचे आएगी m1 के। तो m1 के नीचे कर लिया हमने m2। ठीक है, मतलब ये वाला जो गुणा में इसके नीचे आएगा, और यहाँ पे 2 तो है ही है, 2 यहीं रहने दिया। 7 जो m1 के गुणा में, तो 7 को जब इधर भेजेंगे तो ये बट्टे में चल जाएगा, ऐसे तो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर तो ये जो है 14 जो है यहाँ पर गुणा में, तो इसके नीचे भेज देंगे, मतलब m1 और m2 वाले एक तरफ कर लेना है। तो इसको जब इधर लाएंगे तो बट्टे में तो आएगा पोन में, तो m2 हो गया यहाँ। और यहाँ पे 4 तो है ही है, 14 को जब इधर ले जाएंगे तो ये बट्टे में पहुँच जाएगा, है ना, गुणा में तो इसके। तो ये वाली संख्या इस 4 के नीचे होगी और ये वाला जो है इसके नीचे कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं, अनुपात में निकालने के लिए। अनुपात को बट्टे में तो करते हैं, तो अब इसको बट्टे में कर लेंगे कि m1 अनुपात m2, क्योंकि कोई भी संख्या जो होती है ना अपोन में होती है तो उसे रेशियो में भी कर लेते हैं, अनुपात में। तो यहाँ भी अनुपात में करेंगे, 2:7 हो जाएगा। ओके, ऐसे यहाँ पे देखें तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार, वो 2 दूनी 4, 2 से 7 बार, तो 2/7 बचा। तो यहाँ भी हम अनुपात में करेंगे, 1 m1 अपोन में m2 जो है ये बचा 2/7, यही तो बचा। अब इसको भी हम अनुपात में करें तो ऐसे तो होगा m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यही तो हो जाएगा।
इधर से भी यही आया निकल कर और इधर भी यही आया, आया ना ये मतलब कि 2:7। हमसे पूछा गया था इस प्रश्न में कि किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात बताना है। अनुपात बता दिया हमने कि 2:7 में विभाजित करता है। मतलब 2 रेखाखंड तो इधर होंगे 1 और एक 2 रेखाखंड आगे होंगे 7, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अनुपात जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः अनुपात जो है सबसे लास्ट में लिख देते हैं ऐसे। अनुपात मतलब कि m1 और अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 2:7। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, या तो आप इसे लिखो या इसे लिखो, बात तो एक ही है। तो ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये समझ आए हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है मतलब सेंटर जो है 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो यहाँ पर मैं केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इम्पोर्टेंट लगा रखे हैं। ओके, तो अब 7वें को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 7वां प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है एक वृत्त था। ठीक है, प्रश्न में लिखा है एक वृत्त था। वृत्त में ये तो केंद्र होता ही है, होता ना ये केंद्र, और ये इसके 2 सिरे हो गए, मतलब ए होएगा एक बी होएगा। तो ये जो केंद्र है मतलब ये व्यास भी है, केंद्र से होकर जाता है वो व्यास होता है, पता ही होगा आपको। तो हमें जो है ए के निर्देशांक निकालना है, बी के दे रखा है, केंद्र दे रखा है, ये निकालना है। ठीक है, तो ये वाला बिंदु हमने एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स कोमा वाई मान लिया कि भाई बिंदु ए जो है वो एक्स कोमा वाई है, और जो बी वाला वो तो दे ही रखा है, केंद्र जो है वो हमने पी माना है और वो ये दे रखा है। तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक लेके x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। मध्य बिंदु मतलब कि ये जैसे कि ये रेखा है। ठीक है, एक सीधी तो रेखा है। अब इस रेखा को अगर बिल्कुल मध्य कराए, मध्य मतलब बीच का बिंदु, ये वाला बिंदु निकालें इसका अगर, तो मध्य बिंदु है ये। अगर इस वाले बिंदु को हम x1 माने और इसे x2 माने, ठीक है, दूसरे वाले को x1 y1 माने, इसे ये y1 नहीं रहेगा, x1 y1, और इसे x2 y2 माने कोमा लगा के। तो ये वाला जो बिंदु रह गया मध्य में ही तो है, तो मध्य वाले को हम क्या मानते हैं, एक्स वाई, एक्स कोमा वाई मानते हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए x बराबर होता है x1 + x2 और अपॉन में 2 लिखते हैं। ठीक है, फिर इस तरह ये y वाला बिंदु y रहता है y1 + y2 अपॉन में 2। कब, जब मध्य बिंदु निकालना हो। अब जब ये 2 दिए हों और मध्य बिंदु निकालना हो, या ये 2 दिए हों तो ये किनारे का निकालना है। ठीक है, उसी का हमने यूज करा है। तो ये व्यास है, तो केंद्र से जो है इधर भी त्रिज्या हुई, इधर भी त्रिज्या, तो ये जो हम मध्य में तो है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का हमने फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, आप अनुपात का भी लगा सकते हो कि इधर अनुपात 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब इसमें मान रख लेंगे, इसको हम x1 मान लेंगे और इसे y1, और इसको x2 और इसे y2 मान लेंगे। ठीक है, ऐसे तो मानते हैं किनारे वाले को x1 y1 और इसे x2 y2 मानते, x2 y2, और बीच वाले क्या मानते हैं, x, y मानते, और फॉर्मूले में रख देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का। तो इसमें मान रख लेंगे x बराबर हो जाएगा x1, x1 मतलब कि ये x है, x ही तो है, फिर प्लस x2, x2 मतलब कि 1 है, तो 1, और बट्टे में जो है, बट्टे में कितना है, 2 है, और ये जो x है, x की जगह ये वाला बिंदु काम करेगा, मतलब कि 2 और ये 3, तो ये जो x है इसकी जगह पर हम 2 लिख ले रहे हैं। ठीक है, यही लिख ले रहा हूँ मैं, नहीं एक लाइन और बढ़ेगी, नीचे रख सकते हो मान या तो। और इस तरह y मतलब कि -3 है, और बराबर y1 मतलब कि y, और प्लस y2 मतलब कि 4 है, तो 4 अपॉन में 2 तो रखना ही है, 2 नीचे रह नहीं रहना है, ये फॉर्मूले मतलब x और 1 अपॉन में 2 कर दे, ये किसके, 2 के बराबर। इस तरह y और प्लस में 4 बराबर कर दे इसके, बट्टे में 2 बराबर 3 के, यही करा है यहाँ पे, एक फॉर्मूले में रख दो यही वैल्यू। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे हम 1 मानते हैं और इस वाले की यहाँ गुणा कर देते, इसके यहाँ करते, कब करते हैं, जब क्रॉस गुणा, जब बराबर साइन हो। तो x + 1 की करेंगे 1 में, तो यहाँ होएगा x + 1, और 2 की 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर बीच में कोमा है, ऐसे यहाँ पे इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसके यहाँ पे गुणा करेंगे, इसके यहाँ क्रॉस गुणा करते हैं ना, तो y + 4 की जब 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y + 4, और जब 3 की 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 3 दूनी -6। अब नंबर को जो है नंबर की तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर,
ये जो है अभी फ़िलहाल में प्लस का है 1, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1। ओके, 4 तो है या -1 होगा। और इस तरह इसको भी करते हैं y बराबर -6 तो है ही है, जब 4 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -4। तो यह सॉल्व करते हैं तो ये x बराबर हो जाता है 4 में से 1 को घटाते 3 हो जाता है x का मान, ठीक है। और इस तरह y बराबर निकालते तो ये हो जाता है -6 और 4 10। तो हमने जो है एक्स वाई का मान निकाल लिया। एक्स वाई मतलब ये वाला बिंदु क्या है, तो ए के निर्देशांक निकालना है तो पहले 3 -10 हो जाएगा ए के निर्देशांक। तो इसी को हम लिख देंगे कि बिंदु ए के निर्देशांक जो है ये हो जाएंगे। तो बिंदु ए के निर्देशांक जो है हम लिख लेंगे, पहले मान हम एक्स का रखते हैं, एक्स मतलब 3, और वाई का रखते हैं फिर वाई मतलब कि -10। तो ये जो हमसे ए वाला बिंदु पूछा था ना, मतलब कि ये जो है प्रश्न में ही, ठीक है, प्रश्न में पूछा ना ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये मतलब ये जो है इसका जो मान आया ना, ये आया 3 -10, यहाँ आया 3 -10, ये आए बिंदु ए के, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ओके, प्रश्न नंबर अब 8 को सॉल्व करेंगे। 8वां जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है यदि ए और बी क्रम से -2 और 2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पे स्थित है। तो P जो रेखाखंड है AB पे स्थित है, AB एक रेखा है और वो बीच में कहीं P है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये चित्र बना लिया है और प्रश्न भी लिखा है। तो यहाँ बिंदु A और B तो ये दे रखे थे, वो लिखे हैं। एक रेखाखंड AB होगा, ठीक है। ए के बिंदु लिख लिया, बी के लिख लिया, और जो पी है, पी के हमें निर्देशांक निकालना है। ये रहा ना, पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब ये बिंदु हमें निकालना है कि यहाँ पर बिंदु क्या होने चाहिए थे, ठीक है। जबकि हमें ये दे रखा है ए पी बराबर 3/7 ए बी है, तो हम इसका यूज हम करेंगे, ठीक है। हमें रेखा पता ही ना कि इधर अनुपात कितना, इधर अनुपात कितना। अनुपात पता होता तो अनुपात का फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेते। तो ये जो हमें दे रखा है इसका यूज करेंगे, ठीक है। हमें दे रखा है भाई ए पी बराबर है 3/7 और ए बी, ठीक है। तो ये वाली संख्या तो इसके गुणा में ही है, तो गुणा में है तो हम ऐसे कर लेंगे, 7 को उधर भेजा और इस ए पी को इधर ला सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और अच्छे से समझो तो कि 7 यहाँ बट्टे में तो इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 7 ए पी हो जाता, और अच्छे से क्रॉस गुणा कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना 3 ए बी है ना, 3 की करेंगे 3 ए बी ही है। तो यहाँ जो है हम ए बी के बट्टे में कर लेंगे इस 7 को, और इसको जो 3 को इधर कर लेंगे, ए पी के बट्टे में ये आ जाएगा, मतलब कि ए बी के बट्टे में ए पी, और 3 को इधर भेज देंगे, सही है। क्योंकि ए बी जो है यहाँ तक की संख्या और इसके नीचे ए पी आ जाएगी। तो यहाँ समझना जरा, करा क्या है मैंने, यहाँ पे करा है 7/3 और बराबर हो जाएगी ए बी अपॉन में ए पी, हो जाएगी ना ऐसे। अभी पीछे भी तो करा था इस टाइप से कुछ, कि भाई ये वाली जो संख्या है इसके गुणा में, आपस में गुणा में ये दोनों, और ये भी इसके गुणा में। अगर ए पी को गुणा वाली संख्या इसके नीचे लाम है तो नीचे आएगी, और ये गुणा में इसको उधर भेजा तो बट्टे में जाएगी 7 के, वही लिखा है। अब इसके सामने सामने देखें तो ए बी बराबर कितनी होगी, 7 होगी, और ए पी कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे हम चित्र में देखेंगे कि भाई ए पी जो है, ए पी कितनी होगी, 3 होगी ये वाली, ठीक है। ए से लेके पी तक की कितनी होगी, 3, यहाँ से यहाँ तक का रेखाखंड। तो आगे कितनी होगी, आगे होएगी भाई ये ए बी 7 है, ए से लेके बी तक की सारी 7 है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है, 7 है, और ये वाली आधी 3 है, इतनी 3, तो आगे कितनी होएगी, 4 ही तो होएगी है, आया समझ। अगर ए से लेके पी तक की, ए से लेके पी 3 है और ए बी 7 है, ए से लेके बी 7 है और यहाँ तक की आधी जो है 3 है, तो आगे कितनी होगी, 4 ही तो होगी, क्योंकि पूरी 7 है। तो पता चलिए आगे 4 है अनुपात, इधर 3 है, तो अनुपात कितना होएगा इसका, 3:4, ठीक है। तो अनुपात कितना, 3:4, क्योंकि इधर जो 3 रेखाखंड होंगे, इधर 4 होंगे। तो लिख लेंगे बिंदु जो P है इसका जो अनुपात है वो हो जाएगा 3:4, ठीक है, इसी के द्वारा। तो यहाँ पर जो है बिंदु P का जो अनुपात है वो क्या होएगा, 3:4 हो जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया कि बिंदु P का अनुपात 3:4 है, तो अनुपात वाला फॉर्मूला लगा देंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक का। तो इसे हम m1 m2 मान लेंगे, और इसे x1 मान लेंगे और y1,
और इसे x2 मानेंगे और y2 मान लेंगे, ठीक है। मतलब कि x1 y1 x2 y2, इसे x1 और y1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे और इसे y2 मान लेंगे, ठीक है। तो अब ये जो बिंदु है और ये अनुपात जो आया, अनुपात ये वाला लेंगे अब, ये नहीं लेंगे 7:3, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 7 जो है ए से लेके बी तक ये 3 है, तो ये वाली 4 हो जाएगी। यार लिखना चाहो लिख सकते हो कि यहाँ पे लिखना चाहो लिख दो कि ए पी जो है वो तो हो जाएगी 3, ठीक है। और जो अपोन में पी बी या बी पी लिख सकते हो, पी बी जो है या बी पी लिख दो, ये हो जाएगी 4। तो इसका जो अनुपात है और अच्छे से दिखाओ, ए पी अनुपात बी पी बराबर हो जाएगा 3:4, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इस लाइन को ना लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इसको लिखना चाहो लिख दो, ना लिखना चाहो मत लिखो, ओके। तो यहाँ जो अनुपात आएगा और फॉर्मूला लगा देंगे विभाजन बिंदु पी के निर्देशांक का, ओके। तो यहाँ पर जो है मैंने विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। ये होता है, तो ये x बराबर m1 का मान रखेंगे, m1 मतलब कि 3, और x2 रखेंगे, x2 मतलब कि ये वाला बिंदु है 2 है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 2 और प्लस m2 मतलब कि 4 है, तो 4 लिखेंगे, और x1 का मान रखेंगे, x1 ब्रैकेट लगा दो या गुणा निशान लगा सकते हो, सही है। तो x1 मतलब कि -2 है, तो यहाँ लिख लेंगे -2, और अपोन में जो है m1 m1 मतलब कि 3 है और m2 कितना है 4 है, तो 4 लिखा है। इस तरह यहाँ पर y बराबर m1 मतलब कि 3 है और y2 रखना है, y2 मतलब कि -4 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे -4, ओके। फिर प्लस m2 रखना है, m2 मतलब कि ये 4 है, ओके। और फिर y1 रखना है, y1 मतलब कि -2 है, तो यहाँ लिख लेंगे -2, और अपोन में जो है m1 प्लस m2 है, m1 मतलब कि 3 और m2 मतलब कि 4, ओके। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3 की 2 में गुणा करेंगे तो 6 होएगा, और प्लस की माइनस में करेंगे तो माइनस, 4 की 2 में करेंगे 8 होएगा, और बट्टे में जो है 4 और 3 7 हो जाएंगे, 3 और 4 7 होंगे। और यहाँ पर जो है y बराबर ये हो जाता 3 की 4 में गुणा माइनस का होता 3 चौक 12, और प्लस की माइनस में माइनस, 4 की 2 में गुणा करते तो ये हो जाता 8, और इसके बट्टे में जो है 7 है, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर, यहाँ जो संख्या माइनस की ज़्यादा तो माइनस साइन लगाएंगे, 2 है ज़्यादा, 8 में से 6 को घटाएंगे और इसके बट्टे में 7 है ही है। और यहाँ पर जो है y बराबर, दोनों संख्या माइनस के तो माइनस साइन आएगा, 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 20, और नीचे जो है 7 है। तो ये जो बिंदु निकला कौन सा निकला, P वाला निकला, मतलब कि -2 बट्टे में 7 और है जी -20 बट्टे में 7। तो ये जो बिंदु है P के निर्देशांक निकले हैं। P के तो निर्देशांक पूछे थे प्रश्न में, तो P के हमने निर्देशांक निकाल लिया ये वाले। अब इसको हम लिख देंगे कि अतः P के निर्देशांक जो है कि अतः बिंदु, तो ये मैंने लिख लिया कि अतः बिंदु P के निर्देशांक जो है x का मान रखेंगे पहले, मतलब कि ये -2/7, और y का मान -20 बट्टे में 7, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ आए हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और अंतिम प्रश्न है वो इस प्रश्नावली का, ओके। प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। लिखा है कि बिंदुओं ए दे रखा -2,2 और बी दे रखा 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इस प्रश्न में है क्या वो समझाते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 बिंदु थे ए बी थे, ठीक है, तो ये मैंने चित्र बना के दिखा दिया कि भाई ए बी एक रेखा है, ठीक है। इस रेखा को जो है 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, ठीक है। तो 4 बराबर भाग ऐसे तो होंगे, एक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा 2 हो गए, और एक यहाँ से यहाँ तक का 3 हो गए, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा 4। तो 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बांटता है। तो इसके जो है निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो निर्देशांक हम कैसे बताएंगे, इसको हम P मान सकते हैं या Q R मान लेंगे। तो इसे हम P मान लिया, और इस वाले बिंदु Q मान लिया, और इसे हमने R मान लिया, ठीक है। मतलब ये वाले हमें बिंदु बताना है कि यहाँ पे क्या बिंदु होना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अनुपात वाले फॉर्मूले से, अनुपात कैसे करोगे, तो एक इधर है और
इधर में कितने हैं, 1 2 3, तो 1:3 लिख लेंगे इसको अगर लिखना चाहे अनुपात वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अनुपात P और ये बिंदु x1 y1 x2 y2 रहेंगे, तब भी वही आएगा। इसको 2 इधर है 2 आगे हैं, 2:2 के द्वारा कर लेंगे। और इधर 3 है रेखाखंड और इधर कितनी है, 1 है, मतलब 1 2 और 3 और इधर 1 है। तो अनुपात का फॉर्मूला लगा सकते हैं। या दूसरा तरीका यह है कि भाई मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा सकते हैं कि इसके और इसके मध्य में कौन है, ये मध्य मतलब बीच में। जैसे कि भाई एक रेखा है, ठीक है, जैसे कि ए से लेके बी तक की है, ए से लेके बी के बीच में क्या यही तो है, क्योंकि इधर भी एक आ रहा है इधर भी, तो बिल्कुल बीच में यही तो होगा इसके। और मतलब ए बी है इसके बीच में यही तो है, तो बीच वाले बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में यह है इसका मध्य बिंदु का फॉर्मूला, फिर इसके और इसके बीच में यह है इसके मध्य बिंदु का फॉर्मूला। मध्य बिंदु मतलब ये, जैसे कि हमने ये किनारे के बिंदु लिए हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ए और बी वाले की, और बीच में कितना बिंदु है, क्यों है। अगर इसको निकालते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, x1 y1, इसे x2 y2 मानते हैं, और ये x y रहता है, तो मध्य बिंदु ही तो है ये। तो मध्य बिंदु का हम फॉर्मूला लगा देंगे, ऐसे तो होता है x बराबर x1 + x2 अपॉन में 2, और इस तरह होता है y बराबर y1 + y2 अपॉन में 2। कब होता है ये, मध्य में हो, तो इसके द्वारा हम ये वाला बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है। ये निकल गया। फिर इन दोनों के बीच में यह है, इस वाले इसी फॉर्मूले से ये निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा। और इन दोनों के बीच में यह है, मध्य मतलब बीच, तो बीच में यह है, इन दोनों के द्वारा ये निकाल लेंगे, तो ये हो जाएंगे फिर आंसर भी, ठीक है। और दूसरा तरीका अनुपात का मैंने बता ही दिया, अनुपात तो इसमें दे रखे हैं, अनुपात का फॉर्मूला लगाओ, x1 y1 x2 y2, इसको लेंगे जो लास्ट वाला है, फॉर्मूले में रख दो, इसके आ जाएंगे, फिर इसके ऐसा भी, ठीक है। दो तरीके से मैंने ये बता दिया, किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिंदु ए बी है, इसको हम x1 मान लेंगे और इसे y1, इसे x1 y1 x2 और इसे y2। तो ए बी के मध्य में कौन है, क्यों है, तो लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु क्यों के निर्देशांक। चित्र को भी हम बनाएंगे, ठीक है, चित्र बनाएंगे तभी हम लिख देंगे कि भाई ए बी के मध्य में क्यों है उसके निर्देशांक। ओके, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि भाई ए बी के मध्य बिंदु क्यों, ये बीच में क्यों है, क्यों के निर्देशांक, मतलब इसके निर्देशांक फॉर्मूला ही हो जाएगा। तो x बराबर x1 इसको लेंगे x1 और इसे y1 लेंगे, इसे x2 और y2 लेंगे, ठीक है। मध्य में तो ये है, तो x1 जो है ये हो जाएगा -2 और फिर प्लस x2 मतलब कि 2 अपॉन में 2 रहना है। और इस तरह ये y बराबर y1 जो है 2 है, और प्लस में y2 मतलब कि 8 है, और बट्टे में इसके 2 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर है तो 0 हो जाएगा बट्टे में 2, क्योंकि ये माइनस प्लस के कट जाते हैं। और यहाँ पर जो है y बराबर हो जाएगा 2 और 8 को जोड़ेंगे 10, और इसके बट्टे में 2 है ही है। और x बराबर जब 2 से 0 को भाग करेंगे, 0 किसी नंबर 0 को भाग करते 0 होता है, और यहाँ y बराबर 5 हो जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये बिंदु 0,5 इसका है क्यों के निर्देशांक, तो लिख देंगे क्योंकि बिंदु क्यों जो है वो 0,5 है, ठीक है। तो एक तो आंसर ये होगा कि बिंदु क्यू के निर्देशांक 0,5 है, मतलब यहाँ जो है 0,5 होना चाहिए ये जो बिंदु है, ठीक है। अनुपात वाला फॉर्मूला लगाते तब भी वही आता है, ये 0,5। अब इन दोनों के बीच में P है, तो इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मानेंगे, तब ये निकलेगा, ठीक है। तो इसे निकाल लेते हैं P के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने फिर से बिंदु A और Q का यूज करा, मतलब कि ये वाला A है और ये वाला Q है, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य में ये है, फिर से ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, या अनुपात वाला फॉर्मूला उसके द्वारा भी कर सकते थे आप। ओके, तो ये इजी है इसलिए हम इससे कर रहे हैं। तो ए और क्यू वाला बिंदु मैंने फिर से लिख लिया यहाँ पे कि पुनः बिंदु ए है और क्यू है, तो ए क्यू के मध्य में कितना पी है, यह है ना पी। ए और क्यू के मध्य मतलब बीच में क्यू है, पी है, पी के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे x बराबर x1 जो है -2 है, प्लस x2 मतलब कि 0, और अपॉन में 2 है ही है। और इस तरह y बराबर y1 मतलब कि 2, और y2 जो है वो 5 है, और इसके बट्टे में 2 रखना ही है। और x बराबर इसको सॉल्व करते तो -2 होता है और बट्टे में 2 है ही है, और ये हो जाता है y बराबर 5 और 2 को जोड़ते 7 और बट्टे में 2 है ही है। तो ये x बराबर 2 से 2 एक बार कट जाता तो मतलब -1 होता, और y का मान ये है ही है, ठीक है, ये तो है ही। तो यह जो बिंदु है ये वाला कौन सा आया, x का मान तो -1 और 7/2 किसका मान आया है, y का।
तो इस वाले बिंदु को पी के निर्देशांक में लिख लेंगे कि पी के निर्देशांक। तो यह जो बिंदु क्यू पी है, पी के निर्देशांक में हो जाएगा। ये एक्स का मान लिखते हैं पहले हम, फिर वाई का मान, वाई मतलब 7/2। तो ये हमने बिंदु पी के निर्देशांक निकाल लिया और क्यू के भी निकाल लिया, ठीक है। तो पी के जो है -1 है, -1 और 7/2 है, ठीक है। यहाँ भी हमने लिख दिया है, ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आए। तो पी के निर्देशांक भी निकाल लिया -1 और 7/2 है, ठीक है। क्यू के भी निकाल लिया। अब आर के और निकालने हैं। तो आर के निकालने के लिए क्यू और बी के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक का फॉर्मूला। तो क्यू और बी वाले बिंदु को लिखेंगे, मतलब इसे x1 लिख लें, x1 y1 और x2 y2। तो क्यू और बी वाले बिंदु को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ फिर से, ठीक है, और सॉल्व करेंगे फिर। तो यहाँ पर मैंने बिंदु क्यू लिख लिया और बी लिख लिया। क्यू बी के बीच में कौन है, आर वाला बिंदु है। इसके निर्देशांक निकालेंगे, इसे x1 y1 और इसे हम x2 y2 मानते हैं, ठीक है। तो मध्य मध्य मतलब बीच होता है, तो बीच के निर्देशांक जो है ये फॉर्मूला होता ही है, ओके। तो इसमें मान रख लेंगे हम। तो x बराबर x1 का मतलब 0 है और x2 रखना है, x2 मतलब कि 2 अपॉन में 2 है ही है। और y बराबर y1 मतलब कि ये 5 है और प्लस में y2 मतलब कि ये 8 है। तो 8 लिखेंगे और इसके बट्टे में 2, ओके। तो यहाँ पर जो है इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 0 में जब 2 को जोड़ेंगे 2 होएगा और इसके नीचे 2 है ही। और y बराबर यहाँ होएगा 8 और 5 13 हो जाएगा और बट्टे में 2 है। 2 से 2 एक बार कट जाएगा। तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा x बराबर वो तो 1 आएगा और y का मान ये है ही है। तो इसको फिर से लिख लो। तो बिंदु जो है r के निर्देशांक क्या होगा, 1, ये 13/2। तो लिख देंगे कि अतः बिंदु r के निर्देशांक। तो बिंदु जो r के निर्देशांक है, हम पहले x का मान लिखते हैं, मतलब कि 1, और y का मतलब 13/2 है। तो ये बिंदु हमने r के मान भी निकाल लिए हैं, ओके। और जी हमने पीछे जो है क्या कहते हैं p का मान भी निकाला था और उसके भी निकाल लेते हैं, p, q और r के। तो r का मान यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, 1 और 13/2 है, ठीक है। तो r का मान जो था, ये जो था 1 और 13/2 था, ठीक है। आप जो इस चित्र को भी लास्ट में लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, ठीक है। तो p और q और r के बिंदु हमने निकाल लिए, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। या तो आप इनको एक साथ लिख दो कि भाई p का जो हमने निकाला है, q का निकाला और r के निकाले हैं, ठीक है। तो ये q का निकाल लिया हमने और ये p के भी निकाल लिया है नीचे, ठीक है। और r के तो निकाल लिए हैं, नेक्स्ट पेज पे जो निकाले थे अभी ये। तो ये जो है बिंदु r के निर्देशांक है। आई होप आपको ये समझ आए हो। तो मैंने जो है 7.2 जो प्रश्नावली थी, इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो एग्ज़ाम में जो है आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो और कमेंट करो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, रहे खुशहाल। जय हिंद, वंदे मातरम।